क्योंकि वो नॉर्मल लोग दर्शन नहीं थे, तो पीछे गुरु खड़े थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है ये कर लेता हूँ। तो पंच तत्वों से बता रहे थे कि जो ज़मीन के थ्रू एनर्जी जाती है वो मंदिर की जो दीवार है ना उसके अंदर नहीं जा पाती। हम लोग ज़मीन के अंदर जैसे पाताल अतल वितल है ना, इसकी एनर्जी बन के रोशनी की तरफ बढ़ रहे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर में बहुत सारे लोग को बोलता हूँ, पाताल की तुम्हारे कुल के पाताल में है ना पितर, उनके लिए हवन कर लो। तब वो तो लाइट की सोर्स, तुम जो मंत्र जाप कर रहे हो उनके कॉन्शियसनेस में एक दुनिया में चारों तरफ अंधेरा और एक तरफ रोशनी, तो वो रोशनी की तरफ बढ़ते। वो रोशनी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो या तो तुम बैठे हो के जाप करते हो, या तुम्हारे घर का मंदिर होगा, या तुम्हारी एनर्जी की सोर्स होगी। तो उस टाइम पे वो एग्जाम्पल ले लो, कोई एक मंदिर है तो पाताल की एनर्जी मंदिर की जो दीवार है वहीं तक आती है, उसके अंदर नहीं आ पाती। पृथ्वी तत्व की, पाताल की पृथ्वी तत्व के मंदिर के अंदर नहीं आ पाती। वायु तत्व मंदिर के अंदर आती है लेकिन गर्भगृह के अंदर नहीं आ पाती। तो वो शक्ति चाहे वो प्रेत हो, देवता हो, कोई भी टाइप की स्पिरिट हो, पृथ्वी तत्व वाली मंदिर की दीवार, बाउंड्री नहीं, मंदिर की दीवार के अंदर नहीं एंटर आती। वो बाहर तक पूरी गोल घूमती है, उनका लेन देन जो भी है, उनको खिलाना पिलाना सब बाहर एनर्जी एक्सचेंज होता है। वायु तत्व की शक्ति मंदिर के अंदर आती है लेकिन गर्भगृह को एंटर नहीं कर पाती। अब वायु में देवता होंगे, जिन होंगे, प्रेत होंगे, सारी आ रही है, गर्भगृह को एंटर नहीं कर पाती। उनकी लिमिट गर्भगृह के बाहर है। वो जिनके पीछे चलते वो भी गर्भगृह के द्वार पे आके खड़े होते, वहाँ पे से उनका मैसेज आता जाता है, एनर्जी एक्सचेंज होती जाती है। जल तत्व की शक्ति सिर्फ और सिर्फ वो भी भगवान के चरण कमल तक ही जाती है। यानी जल तत्व की जो भी शक्ति होगी, वो चाहे ह्यूमन बॉडी हो या लिटरल जल हो, वो उस गर्भगृह के अंदर जो डेटी की एनर्जी होगी उसके सिर्फ कमल, चरण कमल, यानी अगर जिसको पता होगा कमल भी कीचड़ के ऊपर उगता है, कीचड़ पे टच नहीं रहता, वो कीचड़ से ऊपर रहता है। तो भगवान यानी उस जगह पे जो भी तुम्हारा भगवान होगा उसका जो पैर बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन भगवान की या देवता की रियलिटी और हमारी भूलोक की रियलिटी, उसके जो बीच की लेयर है ना, जहाँ पे दोनों जुड़ते, पानी जल वहाँ तक काम करता है, वहाँ की स्पिरिट वहाँ तक काम कर सकती है। समझ गए? इसका मतलब ही नहीं भगवान के पैर, हमारे भूलोक की रियलिटी और देवता की रियलिटी, दोनों के बीच में जो पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व टच नहीं हो सकता, वायु टच नहीं हो सकता, जल तत्व टच हो सकता है उन दोनों की रियलिटी के बीच में। यदि तुमको उन दोनों की रियलिटी के बीच में काम करना हो, तुमको जल लगेगा, स्वादिष्ठान, डिज़ायर। समझ गए? फिर उसके ऊपर कॉन्शियसनेस है, सोच है, जाप है, वो अलग है। अब भी रिसेंट 2 दिन पहले की बात है, मैं तो स्किप मार दिया, तो अभी तक होते रहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन ये इन लोग का है भाई।